टेक्नो रूज में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक्नो शुरू करते हैं उससे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं कि काफी सारे लोग नाराज हो जाते हैं जब मैं गिव अवे के विनर्स अनाउंस करता हूं, क्योंकि ज्यादातर मैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पर करता हूं और काफी सारे लोगों के इंस्टाग्राम ट्विटर के अकाउंट नहीं होते। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, जब भी गिव अवे के विनर्स अनाउंस करूंगा उनकी लिस्ट, जो विनर्स की लिस्ट होती है, मैं अपने टेक्नोस में ही अपडेट कर दूंगा इंस्टाग्राम ट्विटर के अलावा। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो लास्ट विनर्स अनाउंस किए थे वो आईटेल के थे, कुछ 15 विनर्स थे, तो आप यहां पर आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही मैं अभी फ्यूचर में करने वाला हूं, तो यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह में गिव अवे के विनर्स की लिस्ट को अपडेट करूंगा। वैसे दोस्तों मंडे आ चुका है, बहुत ही गर्मा गर्म टेक्नोस लेके आ गया हूं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और फटाफट से आज की टेक्नोस शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहां पर हुआवे से, और हमारी टेक्नोस में आजकल पहली खबर हुआवे की आ रही है, क्योंकि मामला इतना गर्म है ना दोस्तों कि ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। क्या कर सकते हैं यार। अभी रिसेंटली यहां पर यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया स्टेटमेंट रिलीज करके ये बोला है यूनाइटेड किंगडम को कि आप अगर फ्यूचर में हुआवे के साथ में कोई भी टाई अप करते हैं 5G से रिगार्डिंग, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, इससे आपकी कंट्री की सिक्योरिटी थ्रेट में यहां पर आ सकती है। इस बात से यूके तो चौंक गया है, लेकिन यूके ने कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया है। अब वो ख्यालों में भी रहेगा, क्योंकि मेरे बॉस ने तो मुझे बोल दिया कि पार्टनरशिप नहीं करना है। अब मैं करूं नहीं करूं इस बात पर यूके खामोश है। इसलिए हुआवे चिढ़ गया था यूएस पर कि भाई तुमको अगर ब्लॉक करना है या बैन करना है अपनी कंट्री में करना, दुनिया भर में मेरा बवाल नहीं करना। एक तरफ यूएस ने चुगली मतलब सुई मार दिया है यूके को, और हुआवे फिर से चिढ़ गया है, और हुआवे यूएस को बोलेगा क्या हो रहा है, होने दो, मसाले वाला काम तो आपको मिलता ही रहेगा। और यहां पर दोस्तों साथ में ऐसा बताया जा रहा है कि हुआवे मेट 30 और मेट 30 प्रो ये हुआवे के पहले स्मार्टफोन होंगे जो आप लोग को हुआवे के खुद के नए ओएस के साथ में देखने को मिल सकते हैं। और चाइना के अंदर जब ये फोन लॉन्च होगा शायद सितंबर के आसपास वहां पर जाने वाले, इनमें होंगमेंग ओएस होगा जो उन्होंने ट्रेडमार्क फाइल किया था सबसे पहले, और आर्क जो होगा ये शायद से ग्लोबल इसका नाम होगा, जो 2020 से अवेलेबल हो जाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन चाइना के अंदर होंगमेंग ओएस के नाम से ये जाएगा, और पहले जो फोन वो हुआवे के मेट 30 और मेट 30 प्रो होंगे। अब इसके बाद क्या इसमें अलग से चीज होगी ये अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं पता, लेकिन ये जो फोन्स होंगे ये बहुत ही पावरफुल होंगे। किरिन 985 वाला आपको प्रोसेसर भी इसमें मिलेंगे, और ये 5G रेडी प्रोसेसर होंगे। उसके अलावा बहुत कुछ होगा, जो भी होगा इसकी खबरें आएगी मैं आपको जरूर से फ्यूचर में इसके बारे में बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों एप्पल की तरफ से खबर आ रही है, एप्पल का WWDC आज शुरू हो चुका है, और मैं आपको अपनी कल की टेक्नोस में ज्यादा इसके बारे में बता दूंगा। लेकिन अब यहां पर दोस्तों बेन जेस्किन उन्होंने यहां पर iPhone 11 या फिर iPhone 11 मैक्स इन दोनों के कुछ मॉकअप यूनिट्स जो वो लीक कर दिए ऑनलाइन, आप देख सकते हैं, जहां पर पीछे की तरफ दोनों में आपको ट्रिपल कैमरा जो वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत ही अगली लग रहा है, क्योंकि आप देखेंगे आपको ट्रायंगुलर शेप ट्रिपल कैमरा मिल रहा है एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर, जैसे कि हुआवे का मेट 20 प्रो था ना, स्क्वायर था बॉक्स, उसमें ट्रिपल कैमरा थे। तो कुछ ऐसे ट्रिपल कैमरा आपको इसके अंदर जो वो दिखाई दे रहा है, जो मेरे को पता नहीं कि एप्पल पर ये सूट ही नहीं करता है, इसलिए थोड़ा सा अगली लग रहा है। एक छोटी साइज का दिख रहा फोन आपको, एक बड़ी साइज का दिख रहा है, iPhone 11 मैक्स बोलते कि हो सकता है। अब मुझे कुछ नहीं पता क्या निकल कर आएगा बाहर, ये भी नहीं पता, लेकिन हाँ इस साल के आईफोन्स में आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेंगे, ऐसी खबरें भी आ रही है। क्या लगता है आपको इन मॉकअप यूनिट्स को देख के? जो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों लंबी नींद सोने के बाद एक ऐसी कंपनी है जो भी जागी है, हालांकि कोई नई बात नहीं है, HMD की ना बहुत पुरानी आदत है, लंबी नींद में सो जाता है, फिर आंख खुलता है, अब तो कुछ लॉन्च करना था ना मेरे को, हाँ अरे कुछ लॉन्च करना था। तो 6 जून को इंडिया में HMD Nokia 6.2 को जो वो लॉन्च करने वाला है, जो चाइना में X71 बन के गया था, इंडिया में 6.2 बन के आएगा, ऐसा बताया जा रहा है कि 6 जून को लॉन्च हो जाएगा। अब ये जो फोन है ये पंच होल डिस्प्ले के साथ में मिलता है, स्नैपड्रैगन 660 वर्ल्ड फेमस बजट प्रोसेसर है, उसके अलावा आपको ट्रिपल कैमरा भी मिलता है, 48 मेगापिक्सल का सेंसर भी लगा है, सब कुछ बढ़िया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोन अच्छा है। लेकिन अगर आपने इसको 15,000 के आसपास उसके नीचे रखा तो ठीक है, अगर आप 20, 22, 23,000 के आसपास डालेंगे तो फिर आप लंबी नींद में फिर से सो जाना, हमें परवाह नहीं है। तो यहां पर दोस्तों फाइनली मिशन अकम्प्लिश्ड, जी हां, यहां पर ओप्पो ने और Xiaomi ने अपने पहले वर्ल्ड के अंडर डिस्प्ले कैमरे वाले स्मार्टफोन को बता ही दिया है पूरे वीडियो के अंदर। सबसे पहले यहां पर ओप्पो ने ऑफिशियली यहां पर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जहां पर उन्होंने एक फोन बताया ओप्पो का, जिसके अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि एक यूजर उसको यूज कर रहा है, कोई आपको पंच होल नहीं, कोई पॉपअप नहीं, कुछ नहीं, कोई बेजल्स नहीं है, डिस्प्ले के अंदर से ही वो कैमरा निकल कर आ रहा है, और उसने पिक्चर भी क्लिक किया और उसने उंगली लगाकर बताया भी कि हाँ भाई इस जगह पर कैमरा है। तो ये है अंडर डिस्प्ले कैमरा, जो पहले पेटेंट्स आ रहे थे, लीक्स आ रही थी, रूमर्स आ रही थी, फाइनली एक फोन उन्होंने बनाकर इस तरीके का दिखाया है, जो बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू है। और अभी फ्यूचर में ओप्पो पता नहीं कौन से स्मार्टफोन में लेके आएगा, जैसे कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है ना, शुरू
शुरू में आपको दिखता है लॉक स्क्रीन पर, जब आप उसको ओपन कर लेते तो गायब हो जाता है। वैसे ही अंडर डिस्प्ले कैमरा होगा जो बहुत ही बड़ी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। लेकिन साथ में Xiaomi भी रुकने जैसा नहीं है, और Xiaomi के जो एल्विन सी करके पता नहीं कैसा नाम इनका प्रोनाउंस होता है, पोको के ग्लोबल हेड है, उन्होंने भी यहाँ पर एक वीडियो शेयर करा कि भाई Xiaomi ने भी बना दिया एक अंडर डिस्प्ले कैमरा वाला फोन। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने इस वीडियो में हमें जो वो बताया, मतलब Oppo और Xiaomi रेडी हो चुके हैं, अंडर डिस्प्ले कैमरा वाला फोन लेके आ गए। आप कौन से फोन में उसको लेके आते हैं और दूसरी कौन सी कंपनी और लेके आती है, काफी बढ़िया टेक्नोलॉजी दोस्तों। पंच होल, बेजल्स, पॉपअप सब भूल जाओ, अंडर डिस्प्ले कैमरा आ चुका है। बस इसी का वेट है कि कौन सा फोन इसको सबसे पहले लेके आता है। तो आज की सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये निकल कर आ रही है कि Redmi K20 और K20 Pro इंडिया के अंदर यहां पर 6 हफ्ते के अंदर ही लॉन्च होने वाले हैं। जी हां, ऑफिशियली यहां पर मनु कुमार जैन ने एक टीजर कुछ 30 सेकंड का उन्होंने खुद यहां पर पोस्ट किया वीडियो, जहां पर उसमें उन्होंने कहा है कि 6 हफ्ते के अंदर ही Redmi K20 K20 Pro को वो लोग इंडिया में लॉन्च करेंगे। 6 हफ्ता यानी कि रफली आप 1.5 महीना पकड़ लीजिए, 1.5 महीने के अंदर या शायद से जून की एंड या फिर जुलाई की फर्स्ट वीक में आपको ये इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। तो उन्होंने बॉक्सिंग पैड पहन के कुछ ऐसा टोटल नॉकआउट ये वगैरह कर दिया, बस सब कुछ मुझे ठीक लगा, लेकिन एंड में उन्होंने बूम करा। इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन एनीवेज छोड़ो। तो यहां पर दोस्तों सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 की तरफ से काफी सारे लीक्स अभी पीछे निकल कर आई थी कि आपको इसमें कोई 3.5mm ऑडियो जैक नहीं मिलेगा, बटनलेस होगा, और एक छोटा वेरिएंट भी आएगा जो 3400 mAh की बैटरी के साथ में आएगा, छोटी साइज वाला डिस्प्ले वाले भी एक नोट 10 आएगा वगैरह वगैरह। लेकिन अभी दोस्तों यहां पर आइस यूनिवर्स जो बहुत ही ऑथेंटिक लीक देते सैमसंग की तरफ से, उन्होंने यहां पर डा विंची की पेंटिंग यहां पर आप देखेंगे दिखाई है, क्योंकि इसका कोड नेम चल रहा है नोट 10 का डा विंची, और वहां पर उसके ऊपर उन्होंने कुछ बाइनरी कोड जो वो डाला है और इसको लोगों ने कन्वर्ट किया तो पता चला 45 नंबर निकल कर आया। मतलब इसमें एक हिंट आ रहा है कि भाई सैमसंग गैलेक्सी नोट को 45 वॉट वाला चार्जर यहां पर देखने को मिल सकता है, जो अभी तक का सैमसंग के सारे डिवाइसेस में सबसे पावरफुल जो वो हो सकता है। देख के तो अच्छा लग रहा है। अब ये लॉन्च भी होगा मेरे ख्याल से अगस्त के आसपास, क्या प्राइस होगी वो तो नहीं पता, लेकिन और भी जानकारी मिलेगी मैं आपको जरूर इसके बारे में बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों यूएस के अंदर एक 15 साल के लड़के ने घर बैठे बैठे 300 रुपए के अंदर अपने खुद के एप्पल के एयरपॉड्स को यहां पर बनवाया। जी हां, आपने सही सुना है, मजाक नहीं कर रहा हूं। सैम कैशबुक करके ये जो लड़का है, रेडिट पे एक यूजर है ये, और उसने यहां पर बताया कि 2 महीने से वो उस पर काम कर रहा था। उसके दोस्त ने भी परचेस किया था ओरिजिनल वाले, लेकिन उसकी ताकत नहीं थी क्योंकि वो 12-13 हजार का ओरिजिनल आपको पता आता है। इसने क्या किया कि ईबे से बोन कंडक्शन हेडसेट को मंगवाया, और ये एक अलग ही तरीके का हेडसेट होता है, जिसने क्या किया उसमें से उसने इसको डिसोल्डर किया, उसकी सारी चीजों को उसने अपने खुद के पुराने वाले एप्पल के वायर्ड हेडफोन्स को कट करा, उसमें घुसवाया, चिपकाया, बहुत कुछ किया, और फाइनली उसने एक एयरपॉड्स में उसको कन्वर्ट कर लिया। और उसने बोला कि इसमें वही सारे फीचर्स मिलते हैं जो नॉर्मल ओरिजिनल एयरपॉड्स में आपको देखने को मिलते हैं। घर बैठे बैठे इस लड़के ने, इसके पास पैसे नहीं थे, पुराने वायर्ड एप्पल के ईयरफोन्स को कट करवा के, वो लगवा के, सब कुछ करवा के सिर्फ 300 रुपए में उसने एक एप्पल के एयरपॉड्स को बनवाया। क्या बैठे बैठे लोग कर लेते हैं, आप देख सकते हैं। 15 साल का लड़का है और मैं यहां पर 28-29 साल का, मैं अभी जाके थोड़ी देर बाद रोटी डालूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों LG की तरफ से खबर आ रही है और LG जिंदा है। जी हाँ, मुझे वो वेलकम वाला डायलॉग याद है कि अभी हम जिंदा है। जी हाँ, LG यहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर, जी हाँ, इंडिया के अंदर अपना एक बजट स्मार्टफोन लॉन्च करेगा जिसमें आपको ट्रिपल कैमरा जो वो देखने को मिलेगा। और यहां पर एक पिक्चर भी जो निकल कर आई है जिसमें आप देख सकते हैं आपको ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा मिल रहा है, LG की ब्रांडिंग दिख रही है और ग्रेडियंट आपको डिजाइन भी यहां पर जो वो दिखाई दे रही है। अब मुझे पता नहीं किस तरीके का ये फोन होगा, कौन सा प्रोसेसर होगा, लेकिन इतना मैं आपको कंफर्म्ड न्यूज देता हूं कि हाँ, ये बात सही है कि LG इंडिया में एक बजट स्मार्टफोन लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है जिसमें आपको ट्रिपल कैमरा मिलेगा। उसके अलावा क्या कुछ खास होगा ये नहीं पता, लेकिन जब भी आएगा तो मैं आपको जरूर इसके बारे में बता दूंगा। क्या आपको यहां पे पता है कि 1983 में एप्पल ने पहले अपने कुछ कंप्यूटर्स को लॉन्च किया था और वो फ्लॉप हो गए थे। उसके बाद लगभग से 2700 ऐसे कंप्यूटर्स थे जिनको एप्पल ने जमीन में गाड़ दिया था। जी हां, तो आज की न्यूज़ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।